आज गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है? मुझे तो लग रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हॉट हो चुका है सलमान खान की वजह से। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। भाई 100 बातों की एक बात, सलमान खान इतने हॉट है कि तापमान भी कभी कभी उनको देखकर बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा क्लीशे था, बट और अ सीरियस नोट, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान की अगर बात की जाए तो सलमान ने इंडस्ट्री में ट्रेंड सेट किया है बॉडी बिल्डिंग का और वर्कआउट का, इन सभी चीज़ों का। ऐसे में अगर सलमान खान की बात करूं मैं, तो हाल ही में एक शर्टलेस फोटो डालकर सलमान हैज़ सिजल्ड द इंटरनेट। जी हाँ, सिजलिंग अवतार सलमान ने अपना दिखाया है। मैंने आपको बताया था काफ़ी दिनों पहले कि लगातार राधे, क्योंकि कभी भी शूटिंग रिज्यूम हो सकती है, और ऐसे में लगातार सलमान जो है अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं, अपने वर्कआउट्स कर रहे हैं, अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं। थ्रू आउट जितने गाने आए, चाहे वो भाई भाई हो, तेरे बिना हो, सभी में सलमान खान चिजल्ड और सेक्सी लग रहे हैं। और इस वक्त ये शर्टलेस पिक्चर पोस्ट कर दी है सलमान खान ने वर्कआउट सेशन की। जी हाँ, मिडनाइट को, यानी कि आधी रात को आप सोच लीजिए, जब लोग सो रहे हैं, सलमान जिम कर रहे हैं, और उस वक्त जिम से ये फोटो सलमान ने अपलोड की है। और माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं सलमान खान, तो मेरा तो दिल आ गया है उनकी इस तस्वीर पर। आपका क्या कुछ कहना है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो वो सितारों से कितना प्यार करते थे, ये बात अब तक सभी जान चुके हैं। किस तरीके से उन्हें चांद को देखना पसंद था, किस तरीके से उन्होंने एक टेलीस्कोप, इतना 55 लाख का टेलीस्कोप अपने घर पर रखा था सिर्फ और सिर्फ मून को देखने के लिए। इस चीज़ पर एक खास रिवोल्यूशन की है सुशांत के फादर ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो उन्होंने, वो इकलौते ऐसे एक्टर हैं। जी हाँ, शाहरुख खान भी हैं, लेकिन शाहरुख खान को एक फ़ैन ने गिफ्ट किया था। सुशांत सिंह राजपूत इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने चांद पर अपनी खुद की ज़मीन खरीदी थी। अब ऐसे में उस ज़मीन पर निगरानी करते रहते थे सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, मजाक में जब कोई उनसे पूछता था कि पूरा दिन तुम क्या देखते हो टेलीस्कोप से, तब वो यही कहते थे कि मैं प्लॉट लिया है, मैंने प्लॉट पर नज़र रख रहा हूँ कि कोई और तो बाजी नहीं मार जाएगा। इस तरह की बातें, मजाकिया बातें किया करते थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि सुशांत के फादर ने कहा कि तकरीबन 55 लाख का उनका टेलीस्कोप था, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे सुशांत चांद पर अपना खुद का प्लॉट लेकर। उसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि लूनार स्पेस जिसे कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ यही नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन थे। उनके पापा ने कहा कि उस बच्चे ने हमेशा अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करने की कोशिश की है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है अपने तरीके से। और केरला, और अगर बात की जाए केरला और नासा में तमाम बच्चों को भेजने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे बच्चे नासा जाएं और देखें वहाँ पर जाके किस तरीके से वहाँ की चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ का। केरला में भी कई बार उन्होंने पैसे डोनेट किए हैं जब केरला में मुसीबत आई थी, फ्लड्स एंड ऑल। ऐसे में ऐसे इंसान को खोना सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं बल्कि इंसानियत का लॉस है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने का गम सबसे ज़्यादा उनकी फैमिली को है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस बात है। लेकिन ऐसे में उनकी फैमिली ने क्या नोटिस जारी किया है, एक तरीके से एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही क्यूरियस और चाइल्ड लाइक इंसान थे। जी हाँ, अब तक हर कोई इस बात को समझ चुका है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में सुशांत सिंह राजपूत को क्यूरोसिटी होती थी कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, वो चीज़ ऐसी क्यों है। चलिए मैं आपको स्टेटमेंट पढ़कर सुनाती हूँ। तमाम बातें लिखी गई हैं, और उसके साथ साथ सुशांत की याद में उनके पटना में जो उनका बचपन का घर था, उसको एक मेमोरियल बनाया जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उनकी फैमिली ने स्टेटमेंट दिया है कि चाइल्डहुड होम राजीव नगर पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जो घर था बचपन का, उसे मेमोरियल के तौर पर रखा जाएगा। और वहाँ पर सुशांत की जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, चाहे वो उनकी बुक्स हो, उनके कोट्स हो, उनके टेलीस्कोप हो, उनका सबसे कीमती टेलीस्कोप हो, साथ ही साथ फ्लाइट स्टिमुलेटर्स हो, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, सुशांत की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी जो कि किसी ना किसी को इंस्पायर कर सकती हैं एक्टर बनने के लिए या लाइफ में कुछ करने के लिए, वो सारी चीज़ें उस घर को मेमोरलाइज किया जाएगा, मेमोरियल बनाया जाएगा, और वहाँ पर वो चीज़ें रखी जाएंगी जहाँ लोग आकर देख सकते हैं उन्हें और मिल सकते हैं, उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा
उनकी फैमिली ने ये तक कहा है दैट वी विल henceforth मेंटेन हिज इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड FB एज अ लेगेसी अकाउंट। जी हाँ, इसके आगे से उनकी फैमिली जो है वो मेंटेन करेंगे उनके इंस्टाग्राम हैंडल को, ट्विटर को और फेसबुक को एज अ लेगेसी, ताकि वो हमेशा हम सभी के बीच में जिंदा रहे। साथ ही साथ एक एक्टिंग हब बनाया जाएगा सुशांत के नाम पर बिहार में, जहाँ पर जो छोटे टैलेंट्स हैं, जो यंग टैलेंट्स हैं या जो रॉ टैलेंट्स हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले आगे चल के लाइफ में कुछ करने का, और जो शायद सुशांत के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इस तरह की बातें जो है फैमिली ने रख दी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सभी बातों पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद से हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन ऐसे में स्कूल, जी हाँ, जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी हाई स्कूलिंग पूरी की, फिर वो दिल्ली गए, फिर वहाँ से फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें एक्टिंग में कदम रखना है। दिल्ली से फिर वो ऑफ कोर्स कॉलेज किया, फिर उन्होंने मुंबई में कदम रखा, लेकिन स्कूल जो उनका था यानी कि सेंट करेंस हाई स्कूल, वहां पर SSR को श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पोस्ट लिखा गया है। चलिए वो पोस्ट मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, और वो पोस्ट पढ़कर आपको ये जरूर अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर जो है पेन लोग फील कर रहे हैं सुशांत के ना रहने पर। चलिए आपको पढ़कर सुनाती हूँ। डू नॉट स्टैंड एट माई ग्रेव एंड वीप, आई एम नॉट देयर, I do not sleep. I am thousand winds that blow. I am the diamond glints in snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. As you awake with morning's hush, I am with the swift up flinging rush of quiet birds in circling fight. Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. ये पोएम जो है अपने आप में पहली बात बहुत खूबसूरत है, और दूसरी बात जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई है इस पोएम में, आई एम नॉट डाई, कहीं ना कहीं सुशांत जो है वो हमारे बीच में ना होकर भी हैं, एक मुद्दा छोड़ गए हैं, एक डिबेट छोड़ गए हैं, एक क्वेश्चन मार्क छोड़ गए हैं सुशांत की इंडस्ट्री किस तरीके से चलती है, ये दुनिया किस तरीके से चलती है। ये सारे सवालों के जवाब खैर सुशांत अपने साथ ले गए हैं, लेकिन ये सवाल जरूर छोड़ गए हैं, और सवाल के जवाब हम सुशांत से अब नहीं मांग सकते, लेकिन हमें आपस में इस सवालों को जवाब मांगना है। ये जो एक मुद्दा चल रहा है नेपोटिज्म का या गैंगिज्म का या डिप्रेशन का, ये जो चीजें हैं, ये हम मिलकर इन चीजों पर बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए इन चीजों को लेकर, और साथ ही साथ SSR के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं या आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। Just got news about Sia Kakkar, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है. So first of all, may her soul rest in peace and condolences to the family. But guys, what is happening? What are you guys doing? मतलब हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट चल रही है. किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है कि एकदम फैंटास्टिक चल रही है इस एपिडेमिक में. Everyone is facing through something or the other, but you guys can't take this step. This is not right. आप अपनी प्रॉब्लम कम कर रहे हैं, लेकिन सोचिए अपने माँ बाप के बारे में जिन्होंने आपके ऊपर इतनी टाइम, एनर्जी, इमोशंस, इतना सारा इन्वेस्ट किया है 15, 20, 30 सालों में, और एक झटके में आप ये स्टेप लेकर वो सारी मेहनत उनकी पानी में फेर रहे हैं. बीइंग अ फादर, आई फील रियली हर्ट राइट नाउ दैट बच्चे आजकल इतनी आसानी से ये स्टेप कैसे ले रहे हैं. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, प्लीज मीट psychiatrist or anybody who can help you, but please don't take this step. Don't get inspired by suicide. If somebody is doing that, doesn't mean that you have to do it. Please guys, request. Just got news about Sia Kakkar, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है. So first of all, may her soul rest in peace and condolences to the family. But guys, what is happening? What are you guys doing? मतलब हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट चल रही है. किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है कि एकदम फैंटास्टिक चल रही है इस एपिडेमिक में. Everyone is facing through something or the other, but you guys can't take this step. This is not right. आप अपनी प्रॉब्लम कम कर रहे हैं, लेकिन सोचिए अपने माँ बाप के बारे में जिन्होंने आपके ऊपर इतनी टाइम, एनर्जी, इमोशंस, इतना सारा इन्वेस्ट किया है 15, 20, 30 सालों में, और एक झटके में आप ये स्टेप लेकर वो सारी मेहनत उनकी पानी में फेर रहे हैं. बीइंग अ फादर, आई फील रियली हर्ट राइट नाउ दैट बच्चे आजकल इतनी आसानी से ये स्टेप कैसे ले रहे हैं. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, प्लीज मीट psychiatrist or anybody who can help you, but please don't take this step. Don't get inspired by suicide. If somebody is doing that, doesn't mean that you have to do it. Please guys, request.
अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप को लेकर सुशांत के फादर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बता देते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत के फादर तमाम मुश्किलों से इस वक्त गुजर रहे हैं, जो कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। एज अ फैन अगर हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर उनको कितनी हो रही होगी, ये सोचना बियॉन्ड थिंकिंग है। लेकिन एक मीडिया पोर्टल ने हाल ही में उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत के दौरान जब अंकिता लोखंडे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंकिता जो है वो सुशांत के साथ काफी बार पटना आई हैं। मुंबई में तो रहती ही थी, मुंबई में हम मिले हैं उनसे, लेकिन पटना भी कई बार आई हैं। उसके बाद जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उनका ब्रेकअप हो गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अंकिता अब साथ नहीं थी सुशांत के, तो उन्होंने कहा कि ये सब संजोग का खेल है। जो किस्मत में लिखा होना होता है वो वैसे भी होता है। अगर उनकी किस्मत में लिखा था अलग होना तो उन्हें होना ही था। साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं मन में कोई बैर नहीं रखा है सुशांत के फादर ने, किसी के लिए भी फॉर दैट मैटर। फैमिली जो है वो अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ दुआएं मांग रही है सुशांत के लिए, और कुछ भी नहीं। और अगर बात की जाए फैंस की, तो फैंस लेकिन लगातार ये बात कह रहे हैं कि काश अंकिता अगर होती तो मंजर आज कुछ और होता। और जिस तरीके से अंकिता और सुशांत की जोड़ी को फैंस बेहद प्यार करते थे वो आज भी बरकरार है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकिता और सुशांत की जोड़ी के बारे में, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।